आर्यवर्धन का प्यार आज खतरे में पड़ने वाला है क्योंकि अनु अकेली उन गुंडों के सामने फंस चुकी है जो उसे किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या आर्यवर्धन समय पर पहुंच पाएगा या फिर अनु की जिंदगी पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा? जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। तुमसे तुम तक के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है क्योंकि अनु जो है वह अकेले ही घर से निकल चुकी है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दरअसल भोली और पुष्पा जी की साजिश अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उन्होंने कुछ गुंडों को पहले से ही अनु के पीछे लगा रखा है ताकि अनु को रास्ते में ही रोका जा सके और उसे हमेशा के लिए इस घर से और आर्यवर्धन से दूर किया जा सके। अनु को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं है कि जिस रास्ते से वह जा रही है वहां पर उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पहले से ही तैयार बैठा है। लेकिन देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे ही अनु उस सुनसान रास्ते पर पहुंचती है वैसे ही अचानक से कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और अनु बुरी तरीके से डर जाती है। अनु समझ नहीं पाती कि आखिर यह लोग कौन हैं और उसे क्यों घेर रहे हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। अनु किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन गुंडे उसे बुरी तरीके से घेर चुके होते हैं और अनु के पास बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन ठीक उसी वक्त कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि आर्यवर्धन को किसी तरह से यह खबर मिल जाती है कि अनु अकेली घर से निकल चुकी है और वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। आर्यवर्धन का दिल यह सुनते ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और वह बिना एक पल गवाए फौरन अनु को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आर्यवर्धन के मन में बस एक ही ख्याल चल रहा होता है कि किसी भी हाल में अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। वह पूरे रास्ते बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ाता है और हर जगह अनु को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे ही आर्यवर्धन उस सुनसान रास्ते के पास पहुंचता है वैसे ही उसे दूर से अनु की चीखने की आवाज सुनाई देती है और आर्यवर्धन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आर्यवर्धन बिना कुछ सोचे समझे फौरन उस तरफ दौड़ पड़ता है जहां से आवाज आ रही होती है। अब यहां पर देखना बिल्कुल तय होने वाला है क्योंकि जैसे ही आर्यवर्धन वहां पहुंचता है वह देखता है कि अनु को कुछ गुंडों ने बुरी तरीके से घेर रखा है और अनु किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। यह देखकर आर्यवर्धन के अंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना एक पल गवाए सीधा उन गुंडों पर टूट पड़ता है। आर्यवर्धन बहुत बहादुरी से उन गुंडों का सामना करता है और एक एक करके सभी गुंडों को धूल चटा देता है। अनु यह सब देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यवर्धन इस तरह से उसे बचाने के लिए आ जाएगा। लेकिन गुंडे भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वह आर्यवर्धन पर भी हमला करने की कोशिश करते हैं जिससे आर्यवर्धन को भी काफी चोटें आती हैं। फिर भी आर्यवर्धन हार नहीं मानता और अनु को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ता रहता है। आखिरकार आर्यवर्धन उन सभी गुंडों को भगाने में कामयाब हो जाता है और अनु को हर खतरे से बचा लेता है। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि अनु जो है वह आर्यवर्धन को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा इमोशन हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनु को समझ में आ जाता है कि आर्यवर्धन उससे कितना प्यार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा सकता है। अनु आर्यवर्धन से माफी मांगती है कि वह इतना बड़ा फैसला लेकर अकेले घर से निकल गई थी। आर्यवर्धन भी अनु को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। यह देखकर हर कोई इमोशन हो जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चीज बिल्कुल कंफर्म होने वाली है कि यह गुंडे किसी और ने नहीं बल्कि खुद भोली ने भेजे थे ताकि अनु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे ही आर्यवर्धन और अनु घर वापस पहुंचते हैं वैसे ही यह खबर पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। गायत्री माँ यह सुनकर बेहद हैरान और परेशान हो जाती हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने अनु पर हमला करवा दिया। शर्मा जी और पुष्पा जी भी यह सुनकर एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं लेकिन पुष्पा जी के अंदर एक अजीब सी घबराहट साफ नजर आने लगती है क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस पूरी साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। गायत्री माँ फौरन पूछती है
कि आखिर वह गुंडे थे कौन और उन्हें किसने भेजा था, लेकिन अनु के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वह गुंडे भाग चुके होते हैं। लेकिन आर्यवर्धन के मन में अब यह शक और ज्यादा गहरा हो चुका होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे जरूर घर का ही कोई करीबी इंसान शामिल है। अब देखना बिल्कुल तय होने वाला है, क्योंकि आर्यवर्धन अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं है और वह पूरी सच्चाई का पता लगाने की ठान लेता है। वह घर के हर कोने में सबूत ढूंढना शुरू कर देता है और हर उस इंसान पर नजर रखने लगता है जो थोड़ा भी शक के दायरे में आता है। इसी बीच भोली जो है वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। भोली फौरन पुष्पा जी के पास पहुंचती है और उन्हें धमकाते हुए कहती है कि अगर उन्होंने एक भी शब्द किसी को बताया तो उनका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। पुष्पा जी डर के मारे कांप जाती हैं, क्योंकि वह अब पूरी तरह से भोली के जाल में फंस चुकी होती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अनु अब पुष्पा जी की हरकतों पर बारीकी से नजर रखना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह शक होने लगा है कि पुष्पा जी जरूर कुछ छुपा रही हैं। दूसरी तरफ आर्यवर्धन जो है वह जलंधर से मिलने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जलंधर के पास इस साजिश से जुड़ी कोई अहम जानकारी हो सकती है। जब आर्यवर्धन जलंधर के सामने पहुंचता है तो जलंधर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और आने वाले समय में आर्यवर्धन को बहुत बड़े बड़े झटके लगने वाले हैं। यह सुनकर आर्यवर्धन का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन जलंधर पूरी सच्चाई बताने से साफ इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा, क्योंकि आर्यवर्धन अब यह ठान चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करके ही दम लेगा। इसी बीच अनु भी अपनी तरफ से जांच करना जारी रखती है और उसे धीरे धीरे कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो सीधे तौर पर भोली की तरफ इशारा करते हैं। अनु को यकीन हो जाता है कि यह सारी साजिश भोली के इशारे पर ही रची गई थी, लेकिन उसके पास अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं है जिसे वह सबके सामने ला सके। इसीलिए अनु फैसला करती है कि वह चुपचाप भोली पर नजर रखेगी और सही समय आने पर ही उसकी असलियत सबके सामने लाएगी। लेकिन भोली को भी शक होने लगता है कि अनु उसके पीछे पड़ चुकी है और इसीलिए भोली अब और भी ज्यादा सावधानी बरतने लगती है। लेकिन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले ट्रैक में गायत्री माँ भी अब इस पूरे मामले में सीधे तौर पर उतरने वाली हैं और वह साफ तौर पर ऐलान करती हैं कि जब तक इस साजिश के पीछे का सच सामने नहीं आ जाता तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगी। यह सुनकर पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, क्योंकि सबको पता है कि गायत्री माँ जब एक बार ठान लेती हैं तो वह सच को सामने लाकर ही रहती हैं। पुष्पा जी यह सुनकर अंदर ही अंदर और ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी भी पोल खुलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा, क्योंकि आर्यवर्धन और अनु दोनों मिलकर अब एक साथ इस साजिश का पर्दाफाश करने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। दोनों तय करते हैं कि वह एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें भोली खुद ही फंस जाएगी और उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन भोली भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और वह अपनी तरफ से एक और बड़ी चाल चलने की तैयारी में लग जाती है, ताकि किसी भी तरह से सच को सामने आने से रोका जा सके। तो अब आगे देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार जीत किसकी होती है, आर्यवर्धन और अनु की सच्चाई की या फिर भोली की साजिश की। यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल तुमसे तुम तक।